अस्सलामुअलैकुम। कई हजार साल पहले का जिक्र है। सर्दी बला की पड़ रही थी। चारों तरफ पहाड़ बर्फ से ढके हुए थे। आसमान काले काले बादलों से ढका हुआ था। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। दरख्तों से पत्ते और टहनियां झड़ चुके थे। वो अंधेरे में बहुत डरावने मालूम होते। इस डरावने और सुनसान इलाके में दूर दूर तक ना कोई आबादी थी, ना कोई गांव। सिर्फ एक पहाड़ी के दामन में एक बड़ी सी गार के अंदर दो तीन दिए टिमटिमा रहे थे। और गार का मुंह भी पत्थरों से ढका हुआ था। पत्थरों की दराजों में से मध्यम सी रोशनी बाहर आ रही थी। इस कड़ाके की सर्दी में एक लड़का गार की तरफ जा रहा था, जिसमें दिए जल रहे थे। लड़का गार के पास जाकर रुक गया और इधर उधर देखने लगा। इस बला की सर्दी में उस लड़के के जिस्म से पसीना बह रहा था। ये उस पुराने दौर की बात है जब लोग इल्म की रोशनी से महरूम थे। सिर्फ मामूली रहन सहन की बातें जानते थे। ना घोड़े गाड़ियां थी, ना तांगे, ना बैलों के छकड़े थे, ना बिजली थी, ना रेलगाड़ी, ना मोटर, ना बहरी जहाज, ना हवाई जहाज, ना रॉकेट, ना तोपें, ना बंदूकें। बल्कि इंसान ने अभी पहिया भी ईजाद नहीं किया था। इंसानों की आबादी बहुत कम थी। जो इंसानों का गिरोह जहां रहता था बस वही उसकी दुनिया थी। मगर जुल्म और ज्यादती उस वक्त भी होती थी। नेकी और बदी उस वक्त भी साथ साथ चलते थे। वो लड़का गार के सामने खड़ा था और चारों तरफ निगाह डाल रहा था। अंदर उसकी माँ का दिल धड़क रहा था। वो गार के मुंह पर खड़ा था और उसकी माँ गार के अंदर खड़ी थी। माँ ने आहिस्ता से कहा, जल्दी से अंदर आ जाओ। मगर वो खामोशी से चारों तरफ देख रहा था। आखिर उसने मुतमईन होकर एक दो पत्थर उठाए और गार के अंदर दाखिल हो गया। माँ ने उसे फौरन गले लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। लड़के ने कोई तवज्जो न दी। वो जैसे किसी गहरी सोच में डूबा हुआ हो। उसने सिर्फ इतना कहा, माँ सब्र करो, वो आएगा। कमल अपने भाई को लाकर रहेगा। मैं पहाड़ की छाती चीर दूंगा, मुझे रास्ता जरूर मिलेगा। तू अपने बच्चों के लिए दुआ किया कर। देख माँ, बहादुर लोग रोया नहीं करते। इस पहाड़ी के दामन में हम खुदा के आसरे पर पड़े हैं। आज मैंने बहुत से पत्थर गिरा लिए हैं। जब रास्ता बन जाएगा मैं तुम्हें किसी महफूज जगह पर पहुंचाकर फिर भाई की तलाश करूंगा। माँ ने बेटी की पेशानी से पसीना पहुंचा। उसकी पेशानी को चूमा। उसके हाथों में पत्थर हटा हटा कर छाले पड़े हुए थे। माँ ने उनको चूमा। माँ की आंखों से आंसू उन छालों पर यूं गिरे जैसे उस लड़के के हाथों से रोशनी फूट रही हो। माँ उसको गले लगाकर अंदर ले गई। गार के अंदर और भी लोग थे, मगर लड़के के अंदर दाखिल होने पर तमाम दिए बुझा दिए गए। ये मुसीबत ज़्यादा लोग थे। ये कबीला इन पहाड़ों से घिरे हुए इलाकों से कोसों दूर एक नदी के किनारे आबाद था। ये कबीला बड़े नेक और बहादुर लोगों का था। वो नदी बहुत बड़ी थी। नदी के पास एक घना जंगल था जिसमें जालिम और डाकू लोग आबाद थे। वो डाकू कई मर्तबा नदी पार करके आते और इस नेक कबीले के लोगों पर रात को हमला करते। मगर हर बार वो लोग नाकाम लौटते, क्योंकि ये लोग बहादुर थे और हर वक्त चौकस रहते। जब भी डाकू आते ये नेक लोग उन्हें मार मार कर भगा देते। इससे जालिम और डाकू और गुस्से में भर जाते और फिर अपने हमले और तेज कर देते। मगर फिर भी उन्हें कामयाबी ना होती। ईमानदार कबीले के लोग नहीं चाहते थे कि वो उन पर हमला करके उन्हें नुकसान पहुंचाएं। इसलिए वो हमेशा अपनी हिफाजत ही किया करते और जवाब में कभी हमला न करते। हालांकि अगर वो चाहते तो जवाबी हमला करके उन्हें इस जंगल से भगा सकते थे। मगर उनके दिल में खुदा का खौफ था, इसलिए वो हमेशा दरगुजर करते। बहुत सी नसीहतें करके और उन्हें प्यार मोहब्बत से रिहा करते। मगर वो अपने जंगल में वापस जाकर फिर अपने वादे से फिर जाते और बड़े खौफनाक हमले करते। इस बहादुर और दयानतदार कबीले के लोगों को बहुत दुख होता। कई साल इसी तरह गुजर गए, मगर वो जालिम लोग बाज ना आते, क्योंकि इनके दिलों में अल्लाह ने जहालत के ताले डाल दिए थे। एक दिन ऐसा हुआ कि इस नेक कबीले के लोग बाहर शिकार खेलने और अपनी खुराक और ज़रूरत का सामान तलाश करने के लिए गए थे कि आसमान पर बादल छा गए। काले काले डरावने बादल एकदम छा गए। आंधी और तूफान आया। कबीले के लोग तो दूर दूर जंगलों और पहाड़ों में फैले हुए थे और घरों में सिर्फ औरतें और बच्चे थे। बारिश बड़े जोर की होने लगी। बादलों की वजह से अंधेरा सा छा गया। जंगल में रहने वाले जालिम लोगों ने मौका गनीमत जाना और इस तूफान, हवा और आंधी में नदी पार करके आए और घरों में बैठे हुए बच्चों और औरतों पर हमला कर दिया। औरतें बहादुर और निडर थीं। उन्होंने बारिश और तूफान की परवाह न की और इन जालिमों और वैश्यों का डटकर मुकाबला किया। मगर जालिम हथियारों से लैस थे और तादाद में बहुत ज्यादा। उन्होंने बच्चों और औरतों को मारा पीटा और घरों को लूट कर ले गए। जाती दफा उनके घरों को भी तबाह कर गए। नेक लोग भी जानते थे कि जंगली लोग बड़े बुजदिल और कमीने हैं। कहीं वो मौसम की खराबी से फायदा उठाकर हमारे बच्चों और औरतों पर हमला न कर दें। वो भी तूफान और बारिश में भागते और दौड़ते वापस पहुंच गए। मगर उनके आने से पहले जालिम लोग लूट खसूट मचा कर जा चुके थे। जब वो वापस आए, बच्चों और औरतों को तूफान से महफूज किया और फिर सबने बैठकर सलाह मशवरा किया कि अब पानी सर से गुजर गया है और हमने सब्र की इंतहा कर दी है। अब इनसे बदला जरूर लेना चाहिए, वरना वो हमें बुजदिल समझकर और दलेर हो जाएंगे। वो रात उन्होंने बड़े सब्र से गुजारी। सुबह हुई, मौसम ठीक हो गया। सूरज निकल आया तो ये बहादुर लोग हथियार संभाल कर तैयार हो गए।
जब सूरज पूरी आबोताब से चमक रहा था तो उन्होंने नदी पार की और खुदा का नाम लेकर आगे बढ़े। जंगल बड़ा दुश्वार गुजार था और घना था, मगर ये लोग रास्तों से वाकिफ थे। वो बड़े इत्मीनान और दलेरी से दिन की रोशनी में आगे बढ़ते चले गए। उधर वो जंगली और जालिम लोग बड़े इत्मीनान से बैठकर रात का लूटा हुआ माल तकसीम कर रहे थे। उन्हें यह वहम भी नहीं था कि बच्चे लोग हम पर हमला करेंगे, इसलिए वो बड़े खुश और मुतमईन थे। वो नेक लोगों की दरगुजर की आदत से वाकिफ थे और फिर उन्हें यह भी इत्मीनान था कि अगर वो लोग हमला करेंगे भी तो रात के वक्त करेंगे, इसलिए वो खुशी खुशी अपना काम कर रहे थे कि अचानक शोरगुल और नारों की सदाएं बुलंद हुई और वो एकदम चौंके। वो अभी अच्छी तरह संभलने भी ना पाए थे कि उन बहादुर लोगों ने इस जोर का हमला किया कि वैशी अपने होशो हवास खो बैठे। बहादुर लोगों ने चुन चुन कर उन्हें मारा और उनको उस वक्त कैदी बना लिया। जो माल उन्होंने लूटा था वो उन्हीं के सर पर रखा और उन्हें वापस लाए, मगर बहादुर लोगों ने औरतों और बच्चों को कुछ न कहा। नदी पार करके बहादुर लोग उन्हें लाए और कहा जहां जहां से सामान उठाया था वहीं वहीं उसे रख दो। फिर उन्होंने सब जवानों और बूढ़ों को बुलाया और कहा कि अब इन कैदियों के साथ क्या सलूक करना चाहिए। सब ने यह फैसला किया कि इन्हें कोड़े लगाकर और इनकी पुश्तों पर कैदियों के मोहरे लगाकर इनसे पक्का वादा लिया जाए कि ये फिर कभी इधर का रुख नहीं करेंगे, वापस भेज दिया जाए। मगर एक बूढ़े ने इसकी मुखालफत की और कहा कि अब इन्हें जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। ये जुराइम पेशा दरिंदा सिफ्त और खूंखार किस्म के लोग हैं। कई मरतबा इन्हें छोड़कर देख लिया, अब इनको मुआफ करना गलती है, क्योंकि पहले ही इन्हें बहुत ही रियायत दे दी गई है। ये अंधेरों के रहने वाले लोग हैं, इनके दिल भी स्याह हैं, ये किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है, इन्हें जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। मगर उस बूढ़े की बात से किसी ने इत्तफाक न किया और कहा कि इनका खून बहाकर हम क्या करेंगे, इनके बच्चे और औरतें हमें बददुआ देंगी, वैसे भी इंसानों को मुआफ कर देना अच्छा है। उस बूढ़े ने कहा भाई जैसे तुम सब राजी हो मैं भी वैसे ही राजी हूं, मगर इस रहम की कीमत हमें बहुत महंगी अदा करनी होगी। खूंखार लोगों में रहम नहीं जुल्म की आग के शोले होते हैं। अब अगर मुआफ करोगे तो एक दिन पछताओगे। मगर उस बूढ़े की बात से किसी ने इत्तफाक ना किया और उन्हें 20-20 कोड़े लगाए, फिर आग में गर्म करके पुश्तों पर मोहरें दाग दी और उनसे कहा कि वो सब औरतों और बच्चों से मुआफ़ी मांगे। उन्होंने सबसे हाथ जोड़कर मुआफ़ी मांगी। उन्होंने फिर उन्हें मुआफ़ कर दिया और नदी के पार भेज दिया। पार जाकर उन्होंने फिर बदला लेने का इरादा किया। उनके बच्चों और औरतों ने रो रो कर उन्हें मना किया कि अब ऐसा ना करो, वो रहमदिल लोग हैं, देखो तुम्हें फिर मुआफ़ कर दिया है। अब अगर तुमने कोई ज्यादती की तो हो सकता है वो तुम्हें ना छोड़ें। लेकिन वो लोग तो फितरतन जालिम थे। उन्होंने औरतों और बच्चों की एक ना सुनी और फिर सलाह मशवरा करने लगे। उनमें एक बूढ़ा बड़ा मक्कार और बहुत जमाना देखे हुए था। उसने उन्हें समझाया कि जालिमों, ऐसे बहादुर लोगों को तुम इस तरह शिकस्त नहीं दे सकते, तुम फिर नुकसान उठाओगे। मैं एक तजवीज़ बताता हूँ, उस पर अमल करोगे तो फिर तुम उनसे बदला ले सकोगे। सब उस बूढ़े की बात बड़े गौर से सुनने लगे। उन्होंने कहा 100-100, 200-200 मील तक जितने कबीले के सरदार हैं उन सब के पास जाकर मदद मांगो, वो यकीनन हमारी मदद करेंगे, क्योंकि वो हमारी तरह जंगल के रहने वाले हैं। वो पहाड़ और मैदान में रहने वालों से हमेशा नफरत करते रही हैं। तुम 2-4 महीने उनसे मिलकर तैयारी करो, फिर उस कबीले पर फतह हासिल करना, वरना फिर मारे जाओगे और शिकस्त पर शिकस्त खाते रहोगे। बूढ़े की तजवीज़ सब जंगलियों ने मान ली और खौफनाक जंगलों में खूंखार दरिंदों का मुकाबला करते हुए टोलियों की सूरत में दूर दूर तक कबीले के सरदारों से मिले और रो रो कर अपनी मजलूमियत की कहानी सुनाई। वह सरदार उनके दर्द भरे अंदाज से बहुत मुतासिर हुए और मदद का वादा करते चले गए। आखिर एक मुद्दत बाद उन वैशी लोगों ने एक प्रोग्राम बनाकर एक दिन मुकर्रर किया कि उस दिन आधी रात के वक्त नदी पार हमला किया जाएगा और उस कबीले को बिल्कुल तबाह कर दिया जाए, ताकि हमेशा के लिए उनके गुलाम बन जाएं। इधर 6 माह गुजर गई, वैशियों की जानिब से कोई हमला न हुआ, जिस पर ये बहादुर और नेक दिल लोग ये समझकर मुतमईन हो गए कि अब वैशी हमला नहीं करेंगे। एक रात ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, न गर्मी ज्यादा थी और ना ज्यादा सर्दी। नेक कबीले के लोग बड़े इत्मीनान से सो रहे थे और अब तो इन्होंने रात का पहरा वगैरह भी खत्म कर दिया था और बिल्कुल यकीन कर चुके थे कि अब जंगली हमला नहीं करेंगे, इसलिए वो बड़ी बेफिक्री से सो रहे थे। आधी रात के बाद प्रोग्राम के मुताबिक उन जंगलियों ने दूर दराज के सरदारों के हजारों आदमियों की मदद से अचानक हमला किया। दलेर कबीले के चंद 100 लोग जो सो रहे थे किसी तरह भी उनका मुकाबला ना कर सके। अचानक हमले से वो बौखला गई। बच्चों और औरतों की चीखों पुकार से कोहराम मच गया। जालिमों ने उन्हें हथियार संभालने की मोहलत भी ना दी। वो मुकाबला तो दरकिनार संभल भी ना सके। उस बूढ़े ने जोर जोर से चिल्लाकर कहा, जान बचाओ और भाग जाओ। इस भगदड़ में जिसका जिधर मुंह हुआ भाग गया। कई बेचारे भागते हुए मारे गए। औरतें बच्चों को लेकर इधर उधर छुप गईं। उन जालिमों ने बड़े इत्मीनान से उनका सारा सामान लूटा और जो आदमी उनके हाथ आया या तो उसे कैदी बना लिया और या उसे कत्ल कर दिया। वो सामान उठाकर चले तो उनकी झोंपड़ियों को आग लगा गई जो जलकर राख हो गई। सुबह हुई तो ये बहादुर और नेक लोग एक दूसरे को तलाश करने लगे। कुछ बचे हुए लोग मिल गए, कुछ दूर भाग गए।
कई दिनों बाद एक दूसरे को मिले तो पता चला कि कौन कत्ल हुआ और किस किस को वो कैदी बनाकर ले गई हैं। कैदियों में कमल का छोटा भाई भी था, जिसकी उम्र 10 बरस थी। कमल का बाप मर चुका था, सिर्फ 2 भाई और माँ थी। कमल को और माँ को उस छोटे भाई मंजू से बड़ी मोहब्बत थी। वो उसकी जुदाई से बेताब हो रहे थे। माँ दिन रात रोती थी। इस कबीले के बचे खुचे लोग उस पहाड़ की गारों में आकर आबाद हो गए, मगर उन्हें ये इत्तला मुसलसल मिलती रहती थी कि जालिम जंगली अक्सर इस कबीले के लोगों की तलाश में रहती हैं। इसलिए ये लोग मोहताज थे और नदी से 100 मील दूर इस पहाड़ के दामन में रहते थे। इस जंगल में कमल को एक बूढ़ा मिला, जो मियाँ बीवी उस पहाड़ी के दामन में रहते थे। उन्होंने बकरियां पाल रखी थी। कमल अक्सर उनके पास आता जाता था। कमल ने उस बूढ़े को सारा किस्सा सुनाया और पूछा कि कोई ऐसी तदबीर हो कि हमारी औरतें और बच्चे किसी महफूज मुकाम पर जाकर आबाद हो जाएं, और फिर मैं इत्मीनान से अपने भाई को जालिमों से छुड़ाने की कोशिश करूं। वो बूढ़ा कमल की बातें सुनता तो उसे तसल्ली देता और नेक मशवरे देता। बूढ़े ने कहा कि यह गैर महफूज जगह है, पहाड़ी के उस पार। अगर तुम सब लोग आबाद हो जाओ तो जंगली तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मगर पहाड़ी के उस पार जाने के लिए कोई रास्ता नहीं। कमल ने पक्का इरादा कर लिया कि वो पहाड़ों में से रास्ता बनाने में जरूर कामयाब होगा। इसलिए वो दिन भर अपने चंद साथियों को लेकर पत्थर हटाता और रास्ता बनाता रहता। आखिर कई माह की जद्दोजहद और मेहनत के बाद इस बहादुर लड़के कमल ने पत्थर हटा हटा कर रास्ता बना लिया और कबीले के तमाम लोगों को उस दुश्वार गुजार रास्ते से पहाड़ों के उस पार ले गया, और वहां वो इत्मीनान की जिंदगी बसर करने लगे। बूढ़े बकरियों वाले ने उसे यह भी बताया था कि पहाड़ों के उस पार खाने पीने की चीजों और शिकार की कमी नहीं। आबो हवा और जगह भी बहुत अच्छी है। वहां जंगली लोग नहीं जा सकते। ये लोग इत्मीनान से वहां रहने लगे। खाने पीने का और दूसरा सामान भी वहां ज्यादा मिलता था। जब कमल को यकीन हो गया कि अब यह कबीला यहाँ खुशी खुशी रहने लगा है, तो एक सुबह उसने माँ से कहा, माँ अब तुम यहाँ रहो और मैं मंजू की तलाश में जाता हूँ। माँ की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने कहा, कमल तुम अभी ना जाओ। मंजू वैसे मुझसे जुदा हो गया, क्या मालूम वो जिंदा भी है या नहीं। मैं तो रातों को रो रो कर उसकी याद को भुलाने की कोशिश करती हूँ, मगर वो नहीं भूलता। अब मैं तुम्हें अपने से जुदा करके मर जाऊंगी। जिस माँ के 2 बच्चे हों और दोनों उससे जुदा हो जाएं, उसकी जिंदगी तो दोजख बन जाती है। तुम ना जाओ। मगर कमल न माना और कहने लगा, तुम खुदा पर भरोसा रखो। अगर खुदा को इसी तरह मंजूर हो तो दुनिया की कोई ताकत इसे रोक नहीं सकती। मगर मेरा दिल ये कहता है कि एक दिन तेरे दोनों बेटे तुमसे जरूर मिलेंगे और तेरी जिंदगी की खुशियां तुझे जरूर वापस मिल जाएंगी। कमल ने उसे बहुत तसल्ली दी और उसे राजी कर लिया। फिर माँ ने जरूरी सामान और उस वक्त जो भी हथियार उसको मिल सकते थे कमल को दिए, और फिर साथ साथ उसको बड़ी नसीहतें करती थी और कह रही थी, मेरे बेटे जब से तेरा बाप फौत हुआ है मुझे कोई खास दुख नहीं था। मैं तुम्हारे सहारे जीती थी, तुमने मेरे दिल से अपने बाप की याद भुला दी, मगर आज तुम्हारा बाप मुझे याद आ रहा है। ऐसा ना हो कि मैं रो रो कर मर जाऊं। देखो तुम्हारा बाप कहा करता था, कमल बहुत बड़ा आदमी बनेगा। बाप के इन लफ्जों को याद रखना। मैं दिल पर पत्थर रखकर तुम्हें जुदा कर रही हूँ, गरीब माँ को ना भूलना। वो बातें करती जाती और उसकी आंखों से आंसू बहते जाते। कमल खामोशी से माँ की बातें सुन रहा था। माँ के गम का असर उसके चेहरे पर भी था। दोनों आहिस्ता आहिस्ता जा रहे थे। चलते चलते आखिर वो बहुत दूर निकल गई और आखिर वो नदी किनारे पहुंच गई। वहां पहुंचकर कमल ने कहा, माँ अब तू जा। बहादुर लोग रोया नहीं करते। तू अपने कमल को गले लगाकर खुशी से रुखसत कर और दुआ करके मैं जो मकसद लेकर जा रहा हूं अल्लाह उसे पूरा करे, और जब मैं वापस आऊं तो मेरे साथ मेरा भाई मंजू भी हो और तू हमें सीने से लगाकर अपने दिल को ठंडक पहुंचाए। जुदाई की घड़ी सर पर आ पहुंची। माँ का दिल बेकाबू हो गया। उसने कमल का माथा चूमा, आंखें चूमी, हाथ चूमे, गले से लगाया। जब वो नदी पार करने लगा तो एक बार उसने फिर कमल को गले से लगाया। माँ के आंसू रुकते ही ना थे। नदी बह रही थी। उसकी मौजें किनारों से टकरा रही थी, जिनसे एक गम भरी आवाज पैदा हो रही थी। सामने सुनसान जंगल था, एक तरफ भयानक पहाड़ थे, और ये दोनों माँ बेटा नदी किनारे रुखसत हो रहे थे। कमल ने माँ के हाथों को चूमा और कहा, माँ कमल मंजू को लेकर जरूर आएगा। तू ना रो, तू इत्मीनान से घर जा और हमारे लिए हर वक्त अल्लाह ताला से दुआ करती रहना। आखिर कमल ने माँ के कदमों की खाक उठाई, उसे चूमा और कहा, माँ खुदा हाफिज, और साथ ही वो नदी में उतर गया। माँ की जैसे चीखें ही निकल गईं, मगर उसने अपने मुंह में कुर्ते का दामन डाल दिया। कमल थोड़ी देर में नदी के उस पार पहुंच गया और खड़े होकर माँ को खुदा हाफिज कहा और जंगल की तरफ चल दिया। जब तक कमल नजर आता रहा, माँ नदी किनारे उसे देखती रही। आखिर कमल उसकी निगाहों से ओझल हो गया और वो आंसू बहाती और उसके लिए दुआएं करती हुई वापस आ गई। 5-6 मील का ये सफर माँ के लिए बहुत कठिन हो गया। वो चलती जाती और रह रहकर उसके दिल में कई ख्याल आते। इन भयानक ख्यालों में वो कभी कभी रुक जाती और चाहती कि मैं भागकर वापस नदी किनारे जाऊं और कमल को जोर जोर से पुकारूं। अगर वो आवाज न दे तो नदी पार करके मैं भी उसके पीछे भाग जाऊं। कभी वो देखती कि कमल को जंगली दरिंदों ने घेरा हुआ है, कभी वो देखती कि कमल को वैशी लोगों ने घेर रखा है। इसी तरह के ख्यालों में रोती धोती आहें भरती वापस कबीले में पहुंच गई।
उधर कमल नदी पार करके जब जंगल में पहुंचा तो वो दरख्तों की ओट में होकर माँ को देखता रहा। वो वापस लौटी तो कमल ने इत्मीनान का सांस लिया, और फिर जब उसकी माँ उसकी नजरों से ओझल हुई तो उसने अपने सफर का आगाज किया। वह जंगल के बीचों बीच बड़ी एहतियात से जा रहा था। चलते चलते शाम होने को आई तो कमल को रात गुजारने की फिक्र हुई। तलाश करते करते एक छोटे से पहाड़ के दामन में उसे एक गार दिखाई दिया। रात गुजारने के लिए जगह बहुत अच्छी थी, मगर खतरा यह था कि उसके अंदर कोई दरिंदा ना हो या जहरीले कीड़े ना हो। कमल ने खड़े होकर कुछ देर सोचा, फिर एक पत्थर गार के अंदर फेंका, मगर कोई ऐसी बात न हुई जो खतरे का बायस हो। फिर वह आहिस्ता आहिस्ता गार के अंदर गया। गार बिल्कुल साफ थी। उसने गार को और साफ किया और एक बहुत बड़ा पत्थर लाकर गार के मुंह पर रख लिया और खुद कुछ खा पी कर आराम से लेट गया। आधी रात के वक्त गार के बाहर पांव की आहट सुनाई दी। इस आहट से कमल की आंख खुल गई। उसने पत्थर की ओट में होकर बाहर देखा तो एक चीता गार के बाहर घूम रहा था और बार बार गार की तरफ आता था और भारी पत्थर पर अपने पंजे मारता था। चीते की आंखें ब्लौर की तरह चमक रही थीं। कमल फिर आराम से लेट गया। वो मुतमईन था, उसे यकीन था कि गार के मुंह पर पड़े हुए पत्थर को यह चीता नहीं हिला सकता। इतने में बब्बर शेर के दहाड़ने की आवाज आई। फिर बहुत से दरिंदों के भागने की आवाज आई। शेर जोर जोर से दहाड़ रहा था और जंगल में भगदड़ सी मची हुई थी। अफरा तफरी का आलम था। छोटे दरिंदे शेर की आवाज सुनकर भाग रहे थे, मगर कमल बेखौफ होकर लेटा हुआ था। फिर किसी के टहलने की आवाज आई। ये शेर बब्बर था जो गार से कुछ दूर शिकार की तलाश में घूम रहा था। शेर कुछ देर खड़ा होकर इधर उधर देखता रहा, फिर वो छलांगे लगाता हुआ गार के करीब आया और पत्थर पर पंजे मार मार कर गुर्राता रहा। इसी तरह खौफनाक माहौल में रात गुजर गई। सुबह हुई तो कमल को दरिंदों से बचने के लिए कुछ सोचना पड़ा। उसने तेज धार वाले हथियार को संभाला और खुदा का नाम लेकर पत्थर को गार से हटाया। सूरज की किरणें फूटने वाली थीं, चिड़ियां चहचहा रही थीं, परिंदे उड़कर इधर से उधर जा रहे थे। कमल ने अंदाजा लगाया कि अब कोई दरिंदा नहीं है। वह जानता था कि दिन के वक्त दरिंदे गारों के अंदर महफूज जगह पर आराम करते हैं और शिकार सिर्फ रात को करते हैं। वह उठा और फिर मोहतात होकर जंगल में रास्ता तलाश करके चलने लगा। चलते चलते वो एक नदी के किनारे पहुंच गया, जहां यह जंगल खत्म हो गया था। नदी के इस पार पथरीले मैदान और छोटी छोटी पहाड़ियां थीं। आधा दिन गुजर चुका था। कमल ने जंगल के फल खाए, नदी का पानी पिया और खुदा का शुक्र अदा किया। जब उसने नदी पार की तो उसे यह भी तशवीश थी कि आखिर वो कहाँ जा रहा है और उसे किस तरफ जाना चाहिए। उसने बेसोचे समझे नदी पार करने के बाद एक तरफ चलना शुरू कर दिया। वो चाहता था कि किसी पहाड़ी पर चढ़कर इस इलाके का अंदाजा लगाए और अपने सफर का तयन करे। आखिर वो एक पहाड़ी के ऊपर चढ़ गया और चारों तरफ नजर दौड़ा दौड़ाकर हालात का जायजा लेने लगा। पहाड़ी पर खड़े होकर उसने चारों तरफ निगाह दौड़ाई। उसे दूर जंगल सा नजर आया जो सरसब्ज पहाड़ियों के दामन में फैला हुआ था। एक तरफ दरख्तों का एक झुंड था। यूं मालूम होता था जैसे इस झुंड के नीचे कोई झोंपड़ी है। कमल के दिल में उम्मीद की किरण फूट पड़ी। वह पहाड़ी से नीचे उतरा और उसी तरफ हो लिया। चलते चलते वो उस दरख्तों के झुंड के करीब पहुंचा। यह देखकर उसे खुशी हुई कि वह झोंपड़ी ही है और यकीनन इसमें कोई रहता होगा। वो झोंपड़ी के करीब गया तो अंदर किसी के खांसने की आवाज आई। कमल ने करीब जाकर बड़े नरम लहजे में आवाज दी कि मुझे यहाँ आने की इजाजत है। फौरन एक बुढ़िया बाहर आई और कमल को हैरान होकर सर से पांव तक देखा। कुछ देर हैरत से खामोश रही, फिर बोली, बेटे तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए हो? मेरी झोंपड़ी के अंदर आ जाओ। कमल झोंपड़ी के अंदर गया और बुढ़िया को तमाम हाल बता दिया। बुढ़िया ने उसे बहुत प्यार किया, उसे पानी पिलाया, कुछ खाने को दिया और कहा, तुम थके हुए हो, आराम से लेट जाओ। यहाँ से आगे अगर तुम 1 मील तक भी गए तो तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। कमल ने ज्यादा बातें न की और आराम से लेट गया, मगर यह ख्याल उसके दिल में रह रह कर आता कि इस गैर आबाद जंगल और पहाड़ों में ये बुढ़िया अकेली कैसे रहती है। वो सो गया। जब आंख खुली तो रात हो चुकी थी। बुढ़िया ने कमल को आवाज दी और कहा, बेटा उठो, कुछ खा पी लो, कुछ बातें करेंगे फिर तुम सो जाना। कमल उठा, हाथ धोए, कुल्ली की। बुढ़िया ने जो कुछ खाने को दिया खाया। बुढ़िया ने बड़े इत्मीनान से बताया कि मैं जंगल के एक वहशी कबीले के सरदार की बहन हूँ। उस कबीले के लोग बड़े जालिम और जाहिल थे। मैं हमेशा उन्हें समझाती कि जुल्म छोड़ दो, आपस में प्यार मोहब्बत से रहो और नेक काम करो। मोहब्बत से रहना जिंदगी का असल मकसद है, मगर मेरा भाई और वो सब लोग मेरे मुखालिफ हो गए और मुझे जान से मार देने की धमकियां देने लगे। फिर एक ऐसे सरदार से मेरी शादी रचाई जो बहुत ही जालिम था। मुझे उससे सख्त नफरत थी। वह भूले भटके इंसानों को पकड़ लाता और उन्हें चीर फाड़ कर खा जाता। जब मैं उसकी जालिमाना आदतें सुनती तो मुझे उस शख्स से और नफरत हो जाती और मैंने अपने भाई से साफ साफ कह दिया कि मैं उस जालिम इंसान से कभी शादी नहीं करूंगी। वैशी कबीलों में औरतों के इनकार को बुरा समझा जाता है। मुझे रस्सियों से जकड़कर एक कमरे में बंद कर दिया गया। मुझे रोज तरह तरह की जालिमाना सजाएं दी जाती। जब मैं सजाएं बर्दाश्त करने के बाद भी शादी पर राजी ना हुई तो रस्सियों से जकड़कर मुझे 2 दरख्तों के दरमियान लटका दिया गया और नीचे आग जला दी गई। जब आग की तपिश से मैं तड़पने लगी तो अचानक जोर की आंधी और बारिश शुरू हो गई।
तूफान इतना जबरदस्त था कि तमाम कबीला मुझे छोड़कर अपनी झोंपड़ियों में घुस गया। आंधी में आग बिखर गई और बारिश से आग बुझ गई। आग से रस्सियां कमजोर हो चुकी थी। मैंने हिम्मत करके एक हाथ छुड़ा लिया, फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने सारा जिस्म रस्सियों से आजाद करा लिया और दरख्त की टहनियों के सहारे नीचे उतर आई। बादल की गरज, बिजली की चमक और कड़क से दिल कांप रहा था। वैशी लोग बादलों की गरज, बिजली की चमक और कड़क से बहुत डरती हैं, इसलिए किसी को मुझे पकड़ने की जरूरत ना हुई। मैंने मौके को गनीमत जाना और वहां से छुपते छुपाते भाग खड़ी हुई। मैं सारा दिन बारिश और आंधी में भागती रही। आखिर शाम के वक्त जब सारे आसमान को काले बादलों ने ढांप रखा था, मैं एक नदी के किनारे पहुंची। नदी में तूफानी आई हुई थी और मौजें बड़ी खौफनाक हो रही थीं। मैं तैरना जानती थी। मैं नदी में उतर गई और बड़ी मुश्किल से उसे पार कर लिया। खौफनाक अंधेरा था। चारों तरफ ना कोई आबादी, ना सर छुपाने को जगह। बारिश थम चुकी थी मगर बादल की गरज और बिजली कभी कभी कड़कती थी। मैं सिर्फ खुदा के आसरे पर बेटे वहां खड़ी थी और कुछ समझ में ना आता था कि क्या करूं, कहाँ जाऊं। अचानक किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मैं डर गई कि शायद कोई जंगली दरिंदा हो, मगर फौरन ही किसी ने आवाज दी, बेटे घबराओ नहीं। वो सामने आए तो सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग थे। मेरी उम्र उस वक्त 18-20 साल की थी और बुजुर्ग को देखकर मुझे कुछ इत्मीनान हुआ। उस बुजुर्ग ने प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरा और कहा, ऐ नेक लड़की, मुझे अल्लाह ने तेरी मदद के लिए भेजा है। अब तुझे कोई खतरा नहीं। और वह बुजुर्ग जाने किस रास्ते से लाए। थोड़ी ही देर चले थे कि यहाँ पहुंच गए जहां अब मैं और तुम बैठे हैं। ये झोंपड़ी उस नदी से सैकड़ों मील पर है। बेटे, मेरी उम्र इस वक्त 90 साल की है। वह बुजुर्ग इस झोंपड़ी में मेरे साथ 20 साल रहे। उन्होंने 2-3 बकरियां पाल रखी थीं। उनका दूध धोकर मुझे पिलाते और मेरा हर तरह ख्याल रखते। वो बाप से बढ़कर मुझसे शफकत करते। उन्होंने मुझे इंसानियत के बहुत से सबक सिखाए और ऐसे ऐसे इल्म सिखाए कि अगर पत्थरों पर पढ़े जाएं तो पिघल जाएं। फिर मुझे दुनिया की नापायदारी की हकीकत मालूम हो गई। जब वो बुजुर्ग इस दुनिया से रुखसत होने लगे तो उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारी पाकीज़गी, नेक खसलत और खौफ खुदा की वजह से इस जंगल के तमाम दरिंदे और परिंदे तुम्हारे ताबे रहेंगे। तुम अकेली होगी और तुम्हें बड़ी बड़ी आबादियों जैसी रौनक नसीब होगी। इसके बाद उसने जो बात बताई वो ये थी जो मैं आज देख रही हूँ। उन्होंने बताया कि जब तुम बूढ़ी हो जाओगी तो एक नौजवान यहाँ आएगा, उसकी मदद करना। वो तुम्हारी तरह पाकीज़ा नौजवान और इंसानों को रोशनी की राह बताने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देगा। हजारों मुसीबतों के बावजूद वो कामयाब होगा और इस जगह नेक इंसानों का एक शहर आबाद होगा। तमाम दुनिया की रौनकें यहाँ से मटाएंगी। वो घर से अपने भाई की तलाश में निकला होगा। उसके आला किरदार और नेक खसलत की वजह से वो महक फूटेगी, जिसकी खुशबू से एक ऐसा फूल पैदा होगा जो क़यामत तक उसके नाम पर शिफाफ पानियों में खिलता और महकता रहेगा। बुढ़िया की बातें सुनकर कमल को भी हैरत हुई और खुशी भी हुई कि खुदा ने एक बाअज़मत रहबर मिला दिया। और उसे इस बात की और भी खुशी हुई कि मेरे मुतल्लिक ये नेक बुढ़िया पहले ही से जानती है। इसके साथ ही उसके दिल के अंदर एक रोशनी फूटी और वो जज्बा बेदार हो गया जिसका उस बुजुर्ग ने बुढ़िया को पहले से बता दिया था। खिदमत खल्क और इंसानों से जहालत मिटाने की लगन उसके दिल और दिमाग पर छा गई। उसका दिल इस सिलसिले में और मजबूत हो गया कि वो इंसानों की खिदमत जरूर करेगा। लेकिन एक बात उसकी समझ में न आई कि इतनी तन्हाई, सुनसान जंगल और खामोशी में रौनक कैसी है। अभी वो ये बातें सोच ही रहा था कि बकरियों के मिमियाने की आवाज़ आई। बुढ़िया कमल के सर पर हाथ फेर कर बाहर आई। बकरियों को प्यार किया और कमल की हैरत और भी बढ़ गई जब कमल ने देखा बकरियां अकेली नहीं, उनके साथ चमकती आंखों वाले कुछ और जानवर भी हैं। फिर कमल ने गौर से देखा तो ये जंगली दरिंदे थे। इनमें शेर, चीता, भेड़िया, रीछ, लूमड़ और कई किस्म के दूसरे दरिंदे भी थे। कमल डर गया। नेक बुढ़िया ने कहा, बेटे घबराओ नहीं, ये सब तुम्हारे खादिम हैं। वह दरिंदे दुम हिला हिलाकर बुढ़िया के पांव चाटते, उसके कदमों में लौटते। बुढ़िया ने कमल को कहा, बाहर आ जाओ। जब वो डरते डरते बाहर आया तो बुढ़िया ने उसे हंसकर कहा, यह कमल है, सब इसको सलाम करो। सब ने कमल के कदमों को चूमा और प्यार से उसके पांव में लौटने लगे। फिर कमल को यकीन हो गया कि यह बुढ़िया वाकई खुदा के नेक बंदों में से है। अभी सब इसी तरह कमल से प्यार कर रहे थे कि एक बड़ा सा काला बंदर आया। उसने अपने पीछे एक थैला डाल रखा था जो उसने लाकर बुढ़िया के कदमों में डाल दिया। उसमें नारियल के अलावा जंगल के तरह तरह के लजीज फल थे। फिर बुढ़िया और कमल अंदर आ गए। फल बुढ़िया ने रख लिए। रात हो चुकी थी। दोनों लेट गए। दरिंदे बड़ी मतानत से जंगल की तरफ चले गए। कमल के दिल में उम्मीद का चांद चमकने लगा। वो बहुत ही खुश हुआ। उसे यूं महसूस हुआ जैसे वो एक बार रौनक शहर में रह रहा है। जब दोनों लेट गए तो बुढ़िया ने कहा, बेटा सुबह सवेरे उठकर अल्लाह को याद करना। फिर सूरज निकलेगा तो बाबा की कब्र पर चलेंगे, वहां कुछ खुदा की इबादत करेंगे। फिर मैं तुम्हारे आइंदा के मुतल्लिक कुछ बताऊंगी कि आइंदा तुम्हें क्या करना चाहिए। वैसे ये बात अटल है कि खुदा तुम्हें हर मामले में कामयाबी अता करेगा। तुम्हें बहुत सी तकलीफें उठानी पड़ेंगी, कई मरतबा तो तुम्हारी जान को भी खतरा होगा, मगर खुदा ने जिस तरह मुझे मेरे जालिम कबीले से निजात दिलाई थी उसी तरह तुझे भी हर मुसीबत से बचाएगा। तू पूरे एतमाद से हर काम कर। बुढ़िया कमल को तसल्ली देती रही और वह बड़े सुकून से बुढ़िया की हर बात सुनता और खुद कोई बात न करता।
ताकि उस नेक बुढ़िया की बेअदबी ना हो। फिर वो दोनों सो गए। जब सुबह हुई तो बुढ़िया ने कमल को बड़े प्यार से जगाया और खुदा की इबादत के लिए मुंह हाथ धोने का तरीका बताया। फिर कुछ अल्फाज बताए और खुदा की इबादत का तरीका बताया। कमल ने बुढ़िया की हर बात गौर से सुनी और उस पर अमल किया। बुढ़िया ने बताया, ये जिंदगी आर्जी है, हमेशा रहने वाली नहीं। ये जिंदगी नेक अमल करने का दूसरा नाम है। इस तरह बुढ़िया ने कमल को काफी बातें बताई जो कमल के लिए नई थी, मगर वो बातें सुनकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि बुढ़िया की हर बात कमल के दिल पर असर करती थी। वो अपने रब की इबादत से फारिग हुए और सूरज की सुनहरी किरणें भी दरख्तों से झांकने लगीं। तो कमल और बुढ़िया बाबा की कब्र पर गए। वहां कुछ अल्लाह अल्लाह किया और वापस आ गए। जब सुबह के नाश्ते से फारिग हुए तो कमल ने देखा दरख्त के दरिंदे फिर झोंपड़ी की तरफ आ रही हैं। उनके आने से फिर रौनक हो गई। कमल ने देखा उनमें कई शेर हैं, कई चीते और भेड़िए हैं। इसके अलावा और बहुत से दरिंदे भी हैं। वो आते ही बुढ़िया के कदमों में लेट लेट कर मोहब्बत का इजहार करने लगे। बुढ़िया ने उन्हें कहा, यह कमल है, इसकी हिफाजत भी खुदा के बाद तुम्हारे जिम्मे है। इसके बाद सब दरिंदे कमल के पांव चाटने लगे। बिल्कुल यूं महसूस हो रहा था जैसे ही हमेशा से कमल के दोस्त हों। इसके बाद बुढ़िया ने बकरियां खोल दी और वो दरिंदे उन्हें लेकर जंगल की जानिब चले गए। बुढ़िया का नाश्ता और खाना सिर्फ फल और बकरियों का दूध था। यही कुछ कमल खाता। बुढ़िया ने कमल को बताया कि तुम 10 दिन यहाँ ठहरोगे, फिर तुम्हें मैं तुम्हारी मंजिल की तरफ भेजूंगी। इन दिनों में तुम कुछ अच्छी बातें, खुदा को याद करने के तरीके, खल के खुदा के साथ पेश आने के तरीके सीख लो, और फिर तुम्हारे भाई के मुतल्लिक भी कुछ मालूम हो जाएगा। 5 दिन गुजरने के बाद एक जंगली इंसान बुढ़िया के पास आया और झुककर सलाम किया। बुढ़िया ने उसे बैठने को कहा और कुछ अजीब किस्म के अल्फाज में गुफ्तगू करने लगी। बुढ़िया ने उसे कुछ फल खिलाए और बकरी का दूध पिलाया। वो 1 घंटा वहां ठहरा और फिर चला गया। उसके जाने के बाद बुढ़िया ने कमल को बताया कि एक ऐसे कबीले का आदमी है जिसका सरदार बहुत नेक है। वो मेरी तालीम पर अमल करता है और अपने कबीले में इंसाफ और मोहब्बत से हर काम करता है। वो कभी कभी मेरी खैरियत पूछने आदमी भेजता है। वह सरदार और उसका कबीला यहाँ से बहुत दूर रहते हैं। कई दिन के सफ़र के बाद ये बेचारा यहाँ आया है। मैं इसे 2 दिन ठहराती, मगर एक खास काम की वजह से इसे जल्दी वापस भेज दिया है। इसी तरह 10 दिन गुजर गए। बुढ़िया ने कमल को बहुत सा इल्म सिखा दिया और जंगल में आने जाने, इन वैशी लोगों से बातें करने और उनके पास आने जाने और उनके रस्म और रिवाज से उसे आगाह कर दिया। 10वें दिन वही जंगली कबीले का आदमी आया और उसने बुढ़िया से कुछ बातें की। बुढ़िया के चेहरे पर खुशी के आसार नुमाया हो गए। उसने कमल को पास बुलाया और कहा, बेटे, तुम्हारा भाई जिंदा है, लेकिन ऐसे जालिम कबीले के पास है जहां तुम्हारा जाना तो दरकिनार, जंगल के किसी कबीले का आदमी का वहां गुजर नहीं हो सकता। मगर तुम खुदा पर भरोसा रखो, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा और तुम अपने इरादे में जरूर कामयाब हो जाओगे। अब यह शख्स एक दिन यहाँ आराम करेगा और कल तुमको लेकर जंगल में अपने कबीले के सरदार के पास ले जाएगा और तुम्हारी हर तरह से मदद करेगा। दूसरे दिन बुढ़िया ने बड़े प्यार से कमल को तैयार किया, उसे दुआएं दी। उसने कुछ बाबा के बताए हुए कलमात पढ़कर दम किए और बाबा का असा उसे दिया। ये बाबा ने बुढ़िया को पहले ही कहा था कि असा इस लड़के को देना जो तुम्हारे पास आएगा। बुढ़िया ने और बहुत सी नसीहतें की और कहा कि किसी बड़ी से बड़ी मुसीबत में भी ना घबराना। फूल बहुत खूबसूरत होते हैं, जब वो खिलते हैं तो सारा जंगल महक जाता है, दूर दूर तक खुशबू फैल जाती है, मगर जब सर्द हवा से गिर पड़ते हैं खुशबू खत्म हो जाती है। ये खुशबू आर्जी होती है। असल काम इंसान के नेक अमल और इंसानों से भलाई है। ये खुशबू हमेशा जिंदा रहती है। इंसानों को रोशनी का रास्ता दिखाना, जालिमों को जुल्म से रोकना, इंसाफ और सच्चाई का रास्ता बताना इंसानों की सबसे बड़ी खिदमत है। तुम इसे न भूलना। ये बातें सिखाकर और उसे गले लगाकर कमल को रुखसत किया और उस जंगली आदमी को उसकी जुबान में कुछ कहा। आखिर दोनों ने माई साहिबा को सलाम किया और रुखसत हो गई। बुढ़िया ने रुखसत के वक्त बहुत दुआएं दी। दोनों चलते चलते दूर निकल गई। बड़ा दुश्वार रास्ता था, कहीं जंगल, कहीं पहाड़, कहीं दरिया, कहीं कहीं तो बड़े तवील रेतले मैदान आए। दोनों बाहौसला इंसान थे। वो 2.5 दिन के दुश्वार सफर के बाद एक जंगल में पहुंचे जहां बीचों बीच एक नदी बहती थी। इस नदी के दोनों किनारों पर अजीब किस्म की झोंपड़ियां बनी हुई थी जिसमें जंगली इंसान रहते थे। बच्चे, बूढ़े, औरतें, जवान सब इधर उधर अपने काम में मसरूफ थे, मगर ये थे नेक और समझदार लोग। इन दोनों को देखकर इकट्ठे हो गए और बहुत खुशी का इजहार किया। यह आदमी कमल को अपने सरदार के पास ले गया। उसको जब सब हाल मालूम हुआ तो सरदार ने कमल की बड़ी खातिर मदारत की। कई दिन तक उसे मेहमान रखा। आहिस्ता आहिस्ता कमल उनकी जुबान समझने लगा, क्योंकि कुछ तरबियत तो उसने नेक बुढ़िया से हासिल की थी और यहाँ आकर इन लोगों में रहने सहने से वो इन लोगों में घुल मिल गया और इनकी जुबान समझने लगा। आखिर कमल ने सरदार से कहा, मैं आपको एक ऐसा तरीका बताता हूँ जिससे तुमको सफ़र में सहूलत हो जाए। सरदार बहुत खुश हुआ। कमल ने सरदार से कहा कि अपने सब आदमियों को कहें कि जैसे मैं कहूँ करते जाएं, आपके कबीले को बहुत फ़ायदा होगा। सरदार ने सारे कबीले को हुक्म दे दिया कि कमल का कहा मानो। कमल ने सबको साथ लगाकर रास्ते साफ कराए, पहाड़ों के पत्थर हटाए, जहां जहां नदियां थीं लकड़ियां काट काट कर पुल बनाए। 4 माह की दिन रात की कोशिश के बाद कच्ची सड़कें, पुल और पहाड़ों पर रास्ते बन गए। इस कामों पर हजारों आदमियों ने कमल का साथ दिया।
इतनी मुद्दत में कमल ने उन्हें प्यार मोहब्बत से रहना, एक दूसरे से इंसाफ करना, इंसानों की भलाई के कामों की ऐसी तरबियत दी जिससे सारा कबीला बड़ा मुतासिर हुआ। फिर इन लोगों को तन ढांपने के तरीके बताए। इसके साथ ही उसने उन्हें यह सबक दिया कि जिसने तुम्हें पैदा किया उससे डरो और उसी की इबादत करो। सरदार का कहा जरूर मानो मगर उसकी पूजा न करो। पहले पहल तो सरदार को कुछ अच्छा न लगा, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो इस बात पर मुतमईन हो गया। जब कमल यहाँ अपना काम खत्म कर चुका तो उसने आगे चलने का इरादा किया। एक रात वो लेटा हुआ था कि उसे अपना छोटा भाई और माँ बहुत याद आई। उसे नींद न आई और वो रात गए तक ना सोया। उठकर इधर उधर टहलता रहा। आखिर उसने सरदार से अपने भाई की तलाश का जिक्र किया तो उसने कहा कि मुझे पहले से मालूम है तुम्हारा भाई जिंदा है मगर जालिमों के कब्जे में है। मैं जिस कदर मदद होगी करूंगा। कल तुम तैयार हो जाओ। मेरे आदमी जहां तक उनकी पहुंच होगी तुम्हें पहुंचा देंगे और बाकी रास्ता बताएंगे और तुम्हारी हिफाजत का भी कुछ बंदोबस्त होगा। तुम किसी किस्म का अंदेशा न करो। अगले रोज सरदार ने बहुत से जंगल के राज कमल को बताए, सरदारों की कमजोरियां बताई और उसके साथ कुछ आदमी हथियार रास्ते में काम करने वाला सामान दिया और उसे रुखसत किया। कई रोज के सफर के बाद वो उस जगह पर पहुंच गई जहां से जालिमों का कबीला नजदीक था। उन आदमियों ने कहा इससे आगे हम नहीं जा सकते। कमल हंसकर उनसे रुखसत हुआ, उन्हें बहुत सी दुआएं दी और अकेला ही आगे को चल दिया। उसके साथियों ने रास्ते की ऊंच नीच और उन लोगों की आदतों से उसे आगाह कर दिया। कुछ बचने बचाने के तरीके भी बताए। कमल खुदा का नाम लेकर रुखसत हुआ। वो चीजें जो नेक बुढ़िया ने उसे दी थी सब उसके पास थीं। बाबा का आसा भी उनमें था। कमल वो आसा लिए हुए आगे बढ़ता गया। आखिर शाम के धुंधलक्के में वो उस जालिम कबीले के पास पहुंच गया। रास्ते की नावाकिफियत की वजह से वो यहाँ रुक गया और सोच में पड़ गया। जब रात ज्यादा हो गई तो कमल ने आहिस्ता आहिस्ता रात के अंधेरे में चलना शुरू किया। सामने दरख्तों के झुंड से किसी के पांव की आहट सुनाई दी। कुछ सरसराहट हुई। कमल रुक गया। उसने देखा दो दहकते हुए शोलों की तरह घूरती हुई आंखें उसकी तरफ बढ़ रही हैं। वो कुछ खौफजदा हुआ मगर बाबा का आसा हाथ में लेकर डट गया। वो आंखें आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ने लगी, फिर बिल्कुल करीब आ गई। कमल ने बुढ़िया की बताई हुई एक दुआ पढ़कर जिस्म पर फूंक मारी। कमल ने देखा कि वो बब्बर शेर है, लेकिन वो बड़े प्यार से उसकी तरफ बढ़ रहा है। कमल ने भी उसे कुछ न कहा। शेर करीब आकर दुम हिलाने लगा और उसके पैर चाटने शुरू कर दिए। उसे इस तरह मालूम हुआ जैसे इस शेर ने पहले भी कभी उसके पांव चाटे हैं। कमल समझ गया कि उनमें से एक शेर है जो बुढ़िया के पास आते थे। इसके बाद शेर ने धाड़ना शुरू कर दिया। कमल उसके पास खड़ा रहा। जो ही शेर धाड़ा बचे खुचे दरवाजे खटखट बंद होने लगे। कुछ देर बाद शेर आगे आगे हो लिया और कमल उसके पीछे पीछे हो लिया। एक लकड़ी के बड़े झोंपड़े के पास रुक गया। उस झोंपड़े की ऊपर वाली खिड़की खुली थी और रोशनी बाहर आ रही थी। इतने में किसी ने छींक ली। कमल के बदन में जैसे बिजली सी कौंध गई। ये उसके छोटे भाई की छींक थी। उसने खुदा का शुक्र अदा किया, शेर का माथा चूमा और उसे बहुत प्यार किया। कमल खुशी से फूला नहीं समा रहा था। अब वो तदबीर सोचने लगा कि मैं किस तरह ऊपर खिड़की तक पहुंच जाऊं और अपने भाई को देखूं। फिर उसे यह डर भी था कि ऊपर जाने से वो डर ना जाए, चीख मारकर उठे तो बाकी लोग जाग उठें और काम ज्यादा खराब हो जाए। कमल चढ़ने की कोशिश करने लगा मगर नाकाम रहा। शेर ये सब कुछ देख रहा था। वो उठा और सीधा दीवार के साथ खड़ा हो गया। कमल समझ गया। वो फौरन शेर के कंधों पर चढ़ गया। उसके हाथ खिड़की तक पहुंच गए। उसके हाथ खिड़की से घिसे तो मंजू जाग उठा। उसका दिल धक धक करने लगा। जब कमल ने चेहरा ऊपर किया तो मंजू की खौफ से चीख निकलने ही वाली थी कि कमल ने आहिस्ता से मंजू को आवाज दी। मंजू अपना नाम सुनकर कमल को पहचान गया और फौरन उठकर भाई को ऊपर खींच लिया। शेर उस दीवार के पास ही खड़ा रहा। दोनों भाई एक दूसरे से लिपट गए। मंजू रोने लगा। कमल ने उसको बहुत प्यार किया, माथा चूमा, हाथ चूमे और कहा जल्दी करो, वक्त बहुत कम में है। मंजू ने कहा ये लोग बहुत जालिम है, अगर इन्होंने पकड़ लिया तो दोनों को चीर फाड़ कर खा जाएंगे। कमल ने कहा तुम फिक्र न करो और एक लम्हा जाया न करो। मंजू और कमल खिड़की के पास आए तो शेर फिर उसी तरह दीवार के साथ लग गया। मंजू डर से कांपने लगा मगर कमल ने उसे दिलासा दिया और कहा यह शेर हमें कुछ नहीं कहेगा। तुम खुदा का नाम लेकर जल्दी से नीचे उतरो। शेर के कंधों पर पांव रखो। मंजू ने डरते डरते उसके कंधों पर पांव रखे और नीचे उतर गया। उनकी खुसर फुसर से घर के लोग जाग उठे और उन्होंने दरवाजा खटखटाया। कमल भी फौरन नीचे उतर आया। उधर उन्होंने दरवाजा तोड़ लिया। अंदर कुछ ना पाया तो उन्होंने जोर जोर से आवाजें निकालना शुरू कर दी। दोनों भाई जोर से भागे। शेर उनके पीछे था। जालिमों ने तीर और बर्छियों की बारिश शुरू कर दी। शेर एक मर्तबा जोर से धाड़ा तो वो कुछ डरे मगर तमाम कबीला तीर और बर्छियां लेकर जंगल में फैल गया। उन्होंने शेर की भी परवाह न की, लेकिन शेर और दोनों भाई जंगल में गायब हो गए। अंधेरे में यूं तो वो गायब हो गए मगर जंगली उनका बराबर पीछा करते रहे। कई मर्तबा बर्छियां और तीर उनके पास आकर गिरते। एक दो तीर तो कमल के कान के करीब से होकर गुजरे। वो कबीला शोर मचा रहा था और मशालें जलाकर उन्हें ढूंढ रहा था। एक दो मशाल बरदार तो उनके बिल्कुल करीब आ गए। शेर आग से डरता था मगर उस शेर ने दोनों पर हमला करके उन्हें वहीं ढेर कर दिया। ये तीनों दरख्तों के झुंड में छुपते छुपाते दूसरी सिमत निकल गई। उन्होंने इस कबीले की सरहद तक बहुत मुसीबत उठाई मगर जल्द ही वो वहां पहुंच गई। कमल को ये देखकर खुशी हुई कि जो आदमी उसको इसकी सरहद तक लाए थे वो वहीं खड़े थे।
ये आदमी कमल को कामयाब देखकर हैरान रह गए। कमल ने मुड़कर देखा तो शेर गायब था। वो आदमी उन्हें लेकर जल्दी एक सिमत को भाग निकले, क्योंकि जालिम कबीले के लोग शोर मचाते हुए इधर आ रहे थे। कमल खुदा का लाख लाख शुक्र अदा कर रहा था और इस अचानक कामयाबी पर बहुत ही खुश था। आखिर वो स्नेक कबीले में पहुंच गई। सरदार ने कमल की इस कामयाबी पर बहुत बड़ा जश्न मनाया। कमल ने 2-3 दिन के बाद मंजू को नेक बुढ़िया के पास भेज दिया और खुद वहीं ठहरा रहा। कुछ दिनों के बाद कमल ने सरदार से कहा, मेरा काम अभी मुकम्मल नहीं हुआ, मैं इस जालिम कबीले को नेकी का जरूर पैगाम दूंगा। सरदार ने उसे बहुत रोका, मगर उसने कहा, उस नेक बुढ़िया ने मुझे यही हुक्म दिया था, मैं इस काम में भी जरूर कामयाब होऊंगा। मेरा पैदा करने वाला खुद मेरी हिफाजत करेगा। सरदार भी तुम्हारे साथ है, जो मदद मुमकिन होगी तुम्हें जरूर दी जाएगी। सरदार और सारा कबीला तुम्हारे साथ है। कमल ये कहा कि पहले मैं अकेला जाऊंगा। सरदार बहुत हैरान हुआ कमल की जुर्रत और बहादुरी की दादी और कहा, इस सारे जंगल में तुम्हारे जैसा नडर नौजवान कोई नहीं, तुम जैसे लोग यकीनन कामयाब होती हैं। सरदार ने हंसकर कहा, जाओ, जब खुदा तुम्हारा खुद मुहाफिज है तो तुम्हें बड़े से बड़ा जालिम भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगले रोज कमल बाबा जी का असा और जरूरी सामान लेकर खुदा के आसरे पर चल पड़ा, क्योंकि अब वो जंगल की जुबान और जंगल के रास्तों से खूब वाकिफ था। सड़कें और पुल तो खुद उसने तामीर किए थे, लिहाजा जंगल अब उसके लिए कोई मसला ना था। वो चलते चलते उस सरहद पर पहुंच गया जहां से जालिमों का कबीला नजदीक था। वो बेधड़क आगे बढ़ा। दिन का वक्त था। जंगल में एक झोंपड़ी नजर आई। कमल झोंपड़ी के करीब गया। पाँव की आवाज सुनकर एक नौजवान और उसकी बीवी बाहर आए। उनके पास एक छोटा सा बच्चा भी था। वो कमल को देखकर बहुत हैरान हुए। कमल ने मुस्कुराकर उन्हें सलाम किया। वो कुछ मुतमईन हो गए। कमल ने उनके बच्चे को बहुत प्यार किया। वो उसे झोंपड़ी के अंदर ले आए और उसकी खूब खातिर की। कमल हैरान था कि जालिमों के कबीले में ये भले लोग कैसे गुजारा करती हैं। कमल जंगल की जुबान अच्छी तरह बोलता था। उसने उन्हें बताया कि मैं इन लोगों को जुल्म से बाज करने आया हूँ। वो मियाँ बीवी कहका लगाकर हंसे और बोले, तुम पागल हो, सरदार बहुत ही जालिम है, हम उसके बहुत करीबी हैं। एक परदेसी बच्चे को तंग करता था, हमने रोका तो हमें कबीले से बाहर निकाल दिया। वो तो जरा सी बात पर आदमी को कत्ल करके खा जाता है। तुम उसको समझाने का इरादा छोड़ दो। मगर कमल ने पूरे अज़म के साथ कहा, यह कभी नहीं हो सकता। जब उन्होंने कमल का इतना पुख्ता इरादा देखा तो कहा, हम पूरी जिम्मेदारी तो नहीं ले सकते, मगर तुम्हारी कुछ मदद जरूर करेंगे। कमल ने उनका शुक्रिया अदा किया और कहा, मेरी मदद मेरा खुदा करेगा। कमल बाहर कुछ आहट सुन चुका था। उसने कहा, आओ मैं तुम्हें दिखाऊं खुदा कैसे मेरी मदद करेगा। बाहर आए तो उनके औसान खता हो गए, मगर कमल ने कहा, घबराओ नहीं। वो आगे बढ़ा, शेर को प्यार किया। वो कमल के पाँव में लेट गया और पाँव चाटे। कमल ने शेर से कहा, यह अपने आदमी है, तुम जंगल में जाकर छुप जाओ। शेर चला गया। रात हुई तो उस जंगली ने बताया कि इस कबीले में कुछ अच्छे लोग भी हैं। हम जालिमों को बहुत बुरा समझते हैं, मगर ज्यादा जालिम और जाबिर सरदार के आदमी हैं। तुम यहाँ ठहरो, 1-2 दिन में मैं अच्छे लोगों को तुम्हारे इरादे से आगाह करता हूँ। इससे यह हो जाएगा कि वह जाहिर तो नहीं, मगर दर पर्दा तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। इस तरह तुम अपने इरादे में जरूर कामयाब हो जाओगे। अगर तुम जिंदा बच गए तो मैं अपनी तरफ से तुम्हारी हर मदद करूंगा, क्योंकि हम भी जालिम सरदार के जुल्म और सितम और नाइंसाफियों से तंग आ चुकी हैं। यह तजवीज़ कमल को बहुत पसंद आई। वो बात करके सो गया। मुंह अंधेरे उठकर वो जंगली कहीं चला गया। 2 घंटे के बाद वापस आया। उसके साथ 1-2 आदमी और भी थे। वो कमल को देखकर बहुत खुश हुआ और पहले उसको इस इरादे से बाज किया। जब देखा कि यह नौजवान लड़का धुन का पक्का है तो उन्होंने कहा, तुम फिक्र न करो, हम हर तरह तुम्हारी मदद करेंगे, क्योंकि हम तादाद में बहुत थोड़े हैं, इसलिए खुलकर उन जालिमों का मुकाबला मुश्किल है। कमल ने कहा, तुम फिक्र न करो, वो वक्त अब दूर नहीं जब तुम खुलकर उन जालिमों का मुकाबला करोगे। जब सब बातें तय हो गई तो कमल ने उनको बड़ी मोहब्बत से रुखसत किया। वो सब लोग हैरान थे कि इतना कम उम्र नौजवान इतना बड़ा काम करने का इरादा इतनी जुर्रत से कर रहा है। अगले रोज सुबह सवेरे कमल उठा और खुदा का नाम लेकर कबीले की जानिब चल पड़ा। वो बेधड़क सरदार के पास गया। सरदार बड़ी खुशी के साथ उससे मिला, उसकी बहुत खातिर की। जब शाम हुई तो सरदार ने दरवाजे बंद कर लिए और 5 जालिम किस्म के लोगों को बुलाया और कहा कि इसको बांधकर अंधेरी कोठरी में बंद कर दो। सुबह इसके टुकड़े टुकड़े करके तमाम कबीले को खिलाए जाएं। सरदार ने यह भी कहा कि ये कल का लड़का हमें जुल्म से रोकने आया है। दरअसल बात यह हुई कि कमल जिस जंगली के यहाँ रात ठहरा था, वो जब सुबह कबीले में आया तो जालिम सरदार को कुछ शक गुजरा। उसने अपने जासूस उसके पीछे लगा दिए। उन्होंने चोरी छुपे तमाम किस्से और उनके इरादे का पता चला लिया। सरदार को यह भी मालूम था कि ये वही लड़का है जो यहाँ से मंजू को आज़ाद करा के ले गया है, क्योंकि ये बात शेर से जाहिर हो गई। उस दिन भी शेर ने ही मदद की और अब भी शेर इस लड़के के साथ था। सरदार बड़ा मक्कार था। उसने कहा, अगर जल्दी की तो शेर इसकी मदद करेगा और कुछ लोग भी इसके साथ हैं। लिहाजा उसने मक्कारी से कमल को पकड़ लिया। कमल को जिस कोठरी में रखा गया वो ऐसी जगह थी जहां उसका पता नहीं चल सकता था। शेर ने वहां पहुंचने की बहुत कोशिश की, मगर उसको कोई पता न चला। सुबह हुई तो शेर बड़ा मोहतात होकर कमल को तलाश करने लगा। आखिर सरदार ने हुक्म दिया कि इस लड़के को बाहर लाया जाए। कमल को जंजीरों में जकड़कर बाहर लाया गया और कबीले के सामने उसे कोड़े लगाए गए। शेर ताक में था। उसने फौरन हमला कर दिया और कितने जंगलियों को जान से मार दिया और बाकी को भगा दिया। मगर इस मर्तबा जालिम सरदार ने पूरा इंतजाम कर रखा था।
सैकड़ों जंगली अकेले शेर पर पिल पड़े। शेर ने बहुत से जंगलियों को मार दिया, मगर वो खुद भी सख्त जख्मी हो गया। यह हालत देखकर कमल ने अपनी जुबान में शेर से कहा कि तुम भाग जाओ, मेरी फिक्र न करो। शेर ने कमल का हुक्म माना और वह जंगल में गायब हो गया। कमल मुसलसल खुदा को याद करता रहा और वो अमल पढ़ता रहा जो बुढ़िया ने बताया था। तमाम जंगली बर्छियां और नेज़े लेकर कमल के गिर्द जमा हो गए, मगर वो ना घबराया। सरदार हुक्म देने ही वाला था कि उसको चीर फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर दो। एक बूढ़े जंगली ने सरदार से कहा कि इसे ऊपर लटकाकर नीचे आग जला दो, जब इसका गोश्त भुन जाए तो मजे से खाएंगे। सरदार ने यही हुक्म दे दिया। चुनाचे 2 दरख्तों को एक मोटा सा रस्सा बांधकर दरमियान में कमल को लटका दिया गया और फौरन ही नीचे आग जला दी गई। और उधर अभी आग जली थी कि एक जबरदस्त शोर हुआ और हजारों जंगली जालिम सरदार के जालिम लोगों पर हमलावर हुए। ये उस कबीले के लोग थे जहां से कमल आया था। एक जबरदस्त जंग हुई। इधर कबीले में जो नेक लोग थे उन्होंने यहीं से उन पर हमला कर दिया। कुछ लोगों ने कमल को छुड़ाया। कमल ने आजाद होते ही सरदार पर इस शिद्दत से हमला किया कि उसका सर तन से जुदा हो गया। नेक कबीले के लोगों की वजह से कमल को फतह हुई, ताहम जालिम ताहे तेग हुए। फिर अगले रोज फतह का जश्न मनाया गया और कमल ने उन सबको वो बातें बताईं जिनके लिए ये जंग की गई थी। यहाँ भी कमल 6 माह रहा, यहाँ भी सड़कें बनवाई और पुल तामीर कराए। ये सब लोग नेक हो गए। इंसाफ और सच्चाई उनके असूल बन गई। इस अरसा में शेर भी कमल के पास आया। उसके जख्म ठीक हो चुके थे। नेक कबीले के लोग तो वापस चले गए, मगर कमल कुछ दिन और यहाँ ठहरा रहा। कमल की इस फतह की धूम दूर दूर तक मच गई और लोग कमल को देखने के लिए आने लगे। कमल तमाम लोगों को सच्चाई और इंसाफ का सबक देता, इंसानों से मोहब्बत करने की तलकीन करता और उन्हें अपने अपने इलाके को साफ सुथरा रखने को कहता। क्योंकि जंगल के सारे लोग मिलजुल कर काम करते, कमल खुद भी उनके साथ काम करता। जो आते उन्हें काम करता देखते, वो अपने इलाके में उसी तरह जाकर अपनी मदद आपके तहत काम करते। इस तरह यह सारा इलाका जन्नत का नमूना बन गया। कमल ने उन्हें अंधेरे से निकालकर रोशनी की राह दिखाई और खुदाई बुजुर्गों बरतर को पहचानने का शऊर पैदा किया। काम करते करते कमल थक कर चूर हो गया, मगर उसने हिम्मत न हारी। जब तमाम काम मुकम्मल हो गए और कमल वापसी की तैयारी करने लगा तो एक दिन एक बूढ़ा कमल के पास आया। उसने कमल को अजीब बात बताई। बूढ़े ने कहा, इस पहाड़ के पीछे काफी दूर एक सल्तनत है जहां एक मलका हुकूमत करती है। वहां हर काम औरतें करती हैं। मर्द उनके इलाके में जा ही नहीं सकता। जो मर्द उनकी सल्तनत में है गुलामों से बदतर जिंदगी बसर करती हैं। वो मलका भी बड़ी जालिम है। अगर वो राह पर आ जाए तो ये बहुत बड़ी नेकी होगी। कमल ने बूढ़े की बातें बड़े गौर से सुनी और पूछा कि उस इलाके को सबसे नजदीक रास्ता कौन सा है। उसने कहा, वैसे तो महीनों लग जाएं और वह इलाका फिर भी शायद ना आए। यहाँ से 1-2 रोज के रास्ते पर जो बड़ा पहाड़ है, अगर कोई रास्ता उसमें से बन जाए तो फिर वो इलाका बहुत नजदीक है। इस जंगल के लोगों ने औरतों के इस इलाके की बातें सुनी हैं, मगर वहां गया कोई नहीं। मैं वहां से होकर आया हूं, मैं भी उनका गुलाम था। फिर उनकी तकलीफों से तंग आकर मैं वहां से भाग आया। 6 माह के खौफनाक सफर के बाद यहाँ पहुंचा हूं। मुझे यहाँ आए हुए अभी 6 माह हुए हैं। बेटे, तुम्हारा नाम सुनकर आया हूं। अगर वो औरतें सीधे रास्ते पर आ जाएं तो ये बड़ी नेकी होगी। कमल ने कहा, यह काम जरूर होगा। हिम्मत और जुर्रत के आगे पहाड़ कोई चीज नहीं। कमल ने कुछ देर आराम किया, फिर हजारों इंसानों को साथ लगाकर उस पहाड़ तक रास्ता बनाया। बड़ा खौफनाक जंगल था। ऐसे खौफनाक सांप, बिच्छू और अजदहा थे कि जिनको देखकर इंसान मारे डर के मर जाए। कहीं दलदल और कहीं घना जंगल। पहाड़ तक रास्ता बनाने में 1 माह लग गया, मगर रास्ता बहुत सुथरा बन गया। जहां जहां नदियां थी पुल बन गए। फिर कमल ने हजारों आदमी लगा दिए जो दिन रात खुशी से काम करते थे। 1 माह की कोशिश के बाद उन्होंने पहाड़ का सीना भी चीर लिया और रास्ता साफ हो गया। जंगल के लोगों ने बताया कि यह इलाका इतना हैबतनाक था कि किसी को यहाँ आने की जरूरत ही नहीं होती थी। जब सब काम तैयार हो गए तो कमल ने सफर की तैयारी की। बूढ़े को साथ लिया और जंगल के लोगों को जरूरी बातें बताईं और कहा कि अगर 1 माह तक मैं वापस न आया तो समझ लेना कमल मुसीबत में है, फिर तुम मेरा पीछा करना। अगले दिन बूढ़े को साथ लिया और खुदा का नाम लेकर मुहिम पर चल दिया। पहाड़ को अबूर किया तो उसके आगे बहुत खूबसूरत इलाका था, कुदरती हुस्न का एक बेहतरीन नमूना। ये इलाका, सड़कें और नहरें बड़े सलीके से बनाई गई थीं। यूं मालूम होता था जैसे कोई ज़हीन और अक्लमंद कबीला यहाँ आबाद है। बूढ़े ने बताया कि यह सब मलका ने खुद बनाया है। कमल मलका की जहानत पर बहुत खुश हुआ। यह खित्ता दुनिया में ही एक जन्नत था। कुदरती हुस्न के नज़ारे देखकर कमल बहुत मुतासिर हुआ। आखिर शाम से कुछ पहले कमल और बूढ़ा एक झील के किनारे पहुंचे। निहायत खूबसूरत झील थी। चारों तरफ खूबसूरत दरख्त और कुछ फासले पर छोटी छोटी पहाड़ियां सब्जे से ढकी हुई थीं, जिन पर तरह तरह के बूटे थे। रंग रंग के फूल हर तरफ महक रहे थे। मौसम भी खुशगवार था। बूढ़े ने कहा, मैं इससे आगे इसलिए नहीं जा सकता कि यहाँ की सब औरतें मुझे जानती हैं। यह औरतों की बाकायदा एक फौज है, बाकायदा सल्तनत का कारोबार है। जंगली लोगों की तरह यहाँ कोई काम बेसलीका नहीं होता। सिर्फ बुराई यह है कि ये औरतें मर्दों से नफरत करती हैं। ये नफरत इसलिए करती हैं कि दुनिया में मर्द औरतों पर जुल्म करते हैं और उन्हें गुलाम बनाकर रखते हैं। ये उसका बदला ले रही हैं। इनके हाथ जो मर्द लग जाता है उसे गुलाम बनाकर अजियत देती रहती हैं। कमल ने कहा, बाबा आपने मेरा काम और आसान कर दिया है। कमल ने बूढ़े आदमी से कहा, अगर मैं अकेला आगे जाऊं
तो आप यहाँ 2-3 दिन ठहर सकती हैं। बूढ़े ने कहा, मैं इस इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ हूँ, मैं यहाँ 1 महीने तक इंतजार कर सकता हूँ। आप मुतमईन होकर काम करें, मैं इस पहाड़ी की गारों में आराम से जिंदगी बसर कर सकता हूँ। कमल ने कहा, फिर आप फौरन यहाँ से गायब हो जाएं, क्योंकि ऐसा मालूम होता है जैसे कुछ लोग हमारी तरफ आ रही हैं। बूढ़ा फौरन दरख्तों से गुजरता हुआ पहाड़ी के पीछे चला गया। कमल झील के किनारे मुतमईन खड़ा था कि अचानक साईं की आवाज के साथ एक तीर कमल की हथेली में आ लगा। कमल ने तीर हाथ से निकाला तो खून का एक फवारा झील के पानी में गिरा। पानी सुरख हो गया। कमल को अब याद आया कि उसने वो कलमा जो नेक बुढ़िया ने बताया था पढ़कर जिस्म पर फूंक नहीं मारी। उसने फौरन अपने रब को याद किया और वह तमाम कलमात पढ़े जो बुढ़िया ने बताए थे। असा भी उसके पास था। इतनी देर में फौजी वर्दी में 20-30 औरतें आईं और कमल को पकड़ लिया। कमल ने कोई मुजाहमत न की। अगर वो चाहता तो उन्हें आसानी से जेर कर सकता था। इन फौजी औरतों ने कमल का हाथ खून में लथपथ देखा, फिर झील को देखा जहां कमल का खून गिरा था, तो उन्होंने इशारे से कहा, हाथ पानी में धो लो। कमल ने हाथ पानी में धो लिया। वो उसे पकड़कर मलका के पास ले गई। कमल ने मलका को देखा तो वाकई जालिम किस्म की औरत थी। उसने बड़े गुस्से में कहा, जाओ और इसे लोहे की जंजीरों में जकड़कर जेल में बंद कर दो, सुबह दरबार में हाजिर करो। जब औरतें उसे जकड़कर लिए जा रही थी तो एक खूबसूरत बाग के करीब से गुजरी। बाग बहुत ही खूबसूरत था। फूलों की महक से दिमाग मुअत्तर हो रहे थे। हर तरफ खुशबू फैली हुई थी। हर दरख्त, हर पौधा निहायत खूबसूरत था। दरमियान में एक छोटी सी नहर थी। उसके किनारे सफेद पत्थर का एक चबूतरा बना हुआ था। उस पर एक शहजादी बैठी थी जो बहुत खूबसूरत थी। उसने जब कमल को जंजीरों में जकड़ा देखा तो वो भाग कर आई। करीब आई तो उसे कमल बहुत अच्छा लगा। उसने उसे जंगली जुबान में कहा, इसे क्यों तंग कर रही हैं, इसे छोड़ दो। उन्होंने बड़े अदब से कहा, शहजादी, मलका का यही हुक्म है। ऐसे लगा जैसे शहजादी को बहुत दुख हुआ है। वह कमल को ले गई और रास्ते में बातें करते रही कि शहजादी को यह लड़का अच्छा लगा है। इसके साथ ही उन्होंने मलका से नफरत का इजहार भी किया कि इस जालिम मलका ने दुनिया से अलग एक जुल्म शुरू कर रखा है। बड़ी जालिम है ये मलका। कमल सब कुछ सुनता रहा। उसने ये ना जताया कि मैं तुम्हारी जुबान जानता हूँ। वो उसे एक कोठरी में बंद करके चली गई। कमल का हाथ रात भर दर्द करता रहा, लेकिन उसने तवज्जो न दी। अगले रोज कमल को दरबार में पेश किया गया। मलका ने कहा, तुमको कैसे यहाँ आने की जरूरत हुई और तुम क्यों यहाँ आए? कमल ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि जरूरत तो उस खुदा ने मुझे दी है जिसने तुझे भी और मुझे भी पैदा किया है। यहाँ इसलिए आया हूँ कि मलका को इंसाफ, सच्चाई और खुदा पर यकीन रखने का पैगाम सुनाऊं और मलका को यह भी बताऊं कि मलका ने अपनी सल्तनत में जो कानून और असूल बनाए हैं वो इंसानी फितरत और मुआशरे के बिल्कुल खिलाफ हैं। इंसान को इंसान से नफरत नहीं करनी चाहिए। औरत और मर्द जब से दुनिया बनी है साथ रही हैं। आपके असूल खुदा के असूलों के खिलाफ हैं। औरत मर्द के लिए और मर्द औरत के लिए इज्जत के काबिल हैं। आपका दिल अगर किसी आदमी ने दुखाया है तो वो आदमी जालिम होगा। आपको जालिम नहीं बनना चाहिए। औरत माँ है, बहन है, बेटी है और बीवी भी है। ये सब रिश्ते बड़े पाकीज़ा हैं। आपको किसने गलत रास्ते पर डाल दिया है? आप ये जुल्म छोड़ दें। कमल की अल्फाज अपनी जुबान में सुनकर तमाम औरतों पर खामोशी सी छा गई। वो खूबसूरत शहजादी अपनी माँ के पास बैठी थी। उसने बेधड़क कहा, माँ ये ठीक कह रही हैं। माँ ने सुरख आंखें निकाली और शहजादी के मुंह पर एक थप्पड़ मारा और गजबनाक होकर कहा, जाओ इस लड़के को कोठरी में बंद कर दो, कल इसे भूखी शेरनी के आगे डाला जाएगा। तमाम इलाके में मुनादी कर दो कि एक नौजवान को भूखी शेरनी के आगे डाला जाएगा। मर्द को मेरी सल्तनत बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगले रोज तमाम औरतें और मलका एक ऊंची जगह पर बैठ गईं। नीचे भूखी शेरनी का पिंजरा लाया गया। कमल को मैदान में तनहा छोड़ दिया गया। कमल ने अपने अल्लाह को याद किया और बड़ी जुर्रत से मुस्कुराकर खड़ा हो गया। मलका ने हुक्म दिया कि पिंजरे का मुंह खोल दो। शहजादी एकदम चिल्लाई, माँ इन्हें नहीं मारो, माँ इन्हें ना मारो, माँ ये बहुत अच्छी हैं। मलका ने हुक्म दिया कि लड़की को जेल में डाल दो। फिर हुक्म दिया, ठहर जाओ, शेरनी को छोड़ दो ताकि इस लड़की के सामने शेरनी उसे खा जाए। मलका ने पिंजरा खोलने को हुक्म दिया। जो ही पिंजरा खोला गया दूर किसी शेर के दहाड़ने की आवाज़ आई। कमल ने यह आवाज़ पहचान ली, उस शेर की आवाज़ थी। शेरनी गुर्राती हुई बाहर आई। जब उसने शेर की आवाज़ सुनी तो वो भी दहाड़ने लगी। अब उसने गुर्राना बंद कर दिया और दुम हिलाती हुई आई और आकर कमल के पाँव चाटने लगी और फिर उसके कदमों में बैठ गई। ये देखकर सारे हजूम पर सख्ता सतारी हो गया। मलका ये देखकर हैरत में पड़ गई। कमल ने उस लकड़ी के जंगले का दरवाज़ा खोला जिसमें सिर्फ वो और शेरनी थे। उसने शेरनी को प्यार किया और जंगले से बाहर निकाल दिया। वो भाग गई। ये उस शेर की साथी शेरनी थी जो कमल का मुहाफिज था। मलका ये देखकर डर गई। कमल ने मुस्कुराकर कहा, मैं जालिम नहीं हूं। अगर मैं चाहूं तो तुम्हारी सल्तनत एक दिन में तबाह करा दूं, मगर ऐसा नहीं होगा। मेरा मुहाफिज खुदा है, मुझे कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इतने में एक फौजी औरत भाग कर आई और मलका को कहा, मलका हमारी झील में एक नया फूल खिला है, बहुत खूबसूरत है। उसकी भीनी भीनी खुशबू से सारी झील महक रही है। मलका ने पूछा, झील में किस जगह फूल खिला है? चलो चलकर देखें। फौजी औरत ने कहा, यह फूल उस जगह खिला है जहां उस नौजवान का खून गिरा था। मलका को फूलों से बेहद मोहब्बत थी। पहले शेरनी और कमल का मामला और फिर यह फूल। मलका कमल से बहुत मुतासिर हुई। इस बूढ़ी मलका ने कमल को अपने पास बुलाया, प्यार किया और कहा, तुम हक पर हो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की है। फिर अपनी बेटी को भी बहुत प्यार किया और दोनों को साथ लेकर झील पर गई और फूल को देखकर बहुत खुश हुई। उसकी खुशबू सारी वादी में फैल गई। मलका ने कमल का हाथ देखा तो जख्म अभी उसी तरह था।
मलका ने एक औरत को भेजा, वो कोई दवा लेकर आई। मलका ने अपने हाथ से उसका हाथ झील में धोया। जख्म अभी कच्चा था, एक दो कतरे फिर झील में गिरे। मलका ने दवाई लगाकर खुद पट्टी बांधी और कहा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, कमल। मलका ने कहा, इस फूल का नाम भी कमल है, क़यामत तक इसका यही नाम रहेगा। तुम बहुत बड़े आदमी हो, तुम वाकई इंसानों की भलाई के लिए काम करते हो। मलका उसे अपने महल में लाई, दरबार लगाया और कमल को तख्त पर अपने साथ बिठाया। दूसरी तरफ शहजादी को बिठाया। तमाम औरतों को दरबार में बुलाया। दरबार खचाखच औरतों से भर गया। तिल धरने को जगह न रही। मलका ने खड़े होकर ऐलान किया कि मैं तमाम गुलाम और कैदी आदमियों को रिहा करती हूँ और यह भी ऐलान करती हूँ कि आज से तमाम औरतों को शादी की इजाजत है और मैं तख्त से दस्तबरदार होती हूँ। ये तख्त कमल के हवाले करती हूँ और सबसे पहले शहजादी और कमल की शादी इसी वक्त दरबार में करती हूँ। वहां के रिवाज के मुताबिक उनकी शादी हो गई। बहुत बड़ा जश्न मनाया गया जो कई दिन तक जारी रहा। फिर कमल ने कहा, अभी मेरा काम मुकम्मल नहीं हुआ। मैं मलका का और सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरी इज्जत की और मुझे यह दर्जा अनायत किया। मैं खुदा का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि यहाँ मेरा काम मुकम्मल हो गया। मैं शहजादी को तख्त पर बिठाता हूँ और बाकी काम मुकम्मल करने के बाद यहाँ जरूर आऊँगा। उसने शहजादी का भी शुक्रिया अदा किया कि मेरी वजह से उसने बड़ी जुर्रत दिखाई। अगले दिन कमल ने रुखसत चाही। शहजादी, मलका और तमाम औरतें झील तक कमल को अलविदा कहने आईं। झील में देखा तो दूसरी जगह जहाँ कमल के खून के कतरे गिरे थे वहां भी फूल खिला हुआ था। मलका ने कमल को बहुत प्यार किया। कमल ने कहा, मैं एक मामूली सा लड़का हूं मगर मेरी हिम्मत, जुर्रत, इंसानों से मोहब्बत, सच्चाई और इंसाफ के जज्बात मेरे खून में रचे हुए हैं। ये फूल उनकी खुशबू और महक है। सबसे मिलकर रुखसत हुआ। आखिर में शहजादी से मिला और कहा, मुझे अफसोस है मैं तुम्हारी कोई खिदमत किए बगैर तुमसे रुखसत हो रहा हूँ। तुम घबराना ना, मैं अपना काम मुकम्मल करके जल्द तुम्हारे पास आऊंगा। जब कमल शहजादी से रुखसत हुआ तो उसकी आंखों में दो आंसू थे जिन्हें कमल ने पहुंच दिया। कमल वापस उस नेक कबीले के पास आया जिन्होंने हर मौके पर उसकी मदद की। वो कमल को देखकर बहुत खुश हुए। वहां चंद अजनबी लोग भी आए हुए थे। उस कबीले के सरदार ने कहा, ये उस कबीले का सरदार और उसके साथी हैं जिन्होंने नदी किनारे आबाद आपके कबीले पर हमला किया था। अब ये तुमसे मुआफ़ी मांगने आई हैं और हर बुरे काम से तौबा कर चुके हैं। कमल उस सरदार से गले मिला और उसे मुआफ़ कर दिया। फिर खुद उस कबीले में गया, उन्हें रहने सहने के ढंग बताए, रास्ते साफ कराए, पुल बनाए, सच्चाई और इंसाफ का रास्ता बताया, मोहब्बत और खुलूस की रोशनी उन्हें बख्शी और फिर वापस बुढ़िया की तरफ जाने का इरादा किया। कुछ दिन सस्ताने के बाद वो उस कबीले के लोगों से रुखसत हुआ। वो रास्ता जो पहले 2-3 दिन का था, सड़कें, पुल और रास्ते बन जाने की वजह से चंद घंटों का हो गया। जब वो नेक बुढ़िया के पास गया, वो और मंजू दोनों फौरन बाहर निकल आए। कमल बुढ़िया के कदमों में झुका मगर उसने उठाकर फौरन उसे सीने से लगा लिया और कहा, तुम अजीम नौजवान हो, तुमने जहालत के अंधेरे में रोशनी फैलाई। कमल ने मंजू को गले लगाया, उसका माथा चूमा और कहा, अगर ये जुदा ना होता तो मुझे जुर्रत, हिम्मत और ये सादत कहाँ नसीब होती। खुदा हर मुसीबत किसी मसलहत के तहत नाजिल करता है। जब बुढ़िया ने कमल का जख्मी हाथ देखा तो उसे दुख हुआ मगर कमल ने कहा, अगर ये जख्म ना होता तो वो फूल कहाँ से आता जिसके मुतल्लिक आपने पहले बता दिया था कि इसकी महक क़यामत तक रहेगी। बुढ़िया ने कहा, जाओ नाश्ता करो, आराम करो और फिर सामने पहाड़ के दामन में जो झील है उसमें हाथ धो लेना, जख्म उसी वक्त अच्छा हो जाएगा। बुढ़िया ने कहा, इतनी मुद्दत में यह जख्म अच्छा हो जाना चाहिए था मगर उस तीर में जहर का असर था जिसकी वजह से उस जख्म को अच्छा होने में देर लगी। फिर कमल आराम करने के बाद उठा और मंजू को साथ लेकर नेक बुढ़िया से इजाजत लेकर झील पर गया। वहां जख्म धोया, खून का एक कतरा यहां भी गिरा मगर इस झील के नमकीन पानी में यह असर था कि जख्म उसी रोज अच्छा हो गया। जब वापस आए तो वो शेर और शेरनी खड़े थे। कमल को देखकर भागते हुए उसके कदमों में लेट गई। बुढ़िया खिलखिलाकर हंस पड़ी। कमल ने कहा, है प्यारी माँ, ये सब काम तेरी दुआ और बरकत से अल्लाह ताला ने मुकम्मल किए हैं। तेरी इमदाद कदम कदम पर मुझे मिलती रही। उससे अगले रोज जब बुढ़िया, कमल और मंजू झील पर गए, क्योंकि यही बाबा की कब्र थी, वहां फातिहा वगैरह से फारिग होकर झील में देखा तो यहाँ भी कमल का फूल खिला था। बुढ़िया ने कहा, यह तेरे बाबा की कब्र है, यह फूल क़यामत तक इसी नाम से झीलों की हसीन मौजों में खिलता रहेगा। कमल ने अपनी शादी, मलका के तमाम हालात और बाकी तमाम किस्से सुनाए। बुढ़िया मुस्कुराई और कहा, मुझे सब मालूम हो चुका है। वो मलका और उसकी हुकूमत दाएं जानिब जो बड़े पहाड़ हैं उनके पीछे है। उस पहाड़ में रास्ता बन गया तो तुम्हें वहां जाने में दुश्वारी नहीं होगी। कुछ दिन सस्ताने के बाद कमल ने हजारों आदमियों को वहां बुलाया और जहां बुढ़िया की झोंपड़ी थी वहां से लेकर 2 मील तक चारों तरफ पत्थरों के घर बनाए। यहाँ एक पूरा शहर आबाद किया जिसमें सड़कें और हर तरह की सहूलत मौजूद थी। इस शहर का नाम कमल ने साबल रखा। यही उस नेक और अजीम बुढ़िया का नाम था। शहर मुकम्मल करने के बाद बुढ़िया से रुखसत लेकर दोनों भाई अपनी माँ के पास आए। शहर मुकम्मल करने के बाद बुढ़िया से रुखसत लेकर दोनों भाई अपनी माँ के पास आने के लिए तैयार हुए। बुढ़िया ने कहा, माँ से मिलने के लिए जाते हो तो ये कमल का फूल साथ लेते जाओ। अगर कोई अंधा हुआ तो उसकी आंखों पर लगा देना, बेनाई लौट आएगी और अपना सारा कबीला इस जगह लाकर आबाद करो। कमल फूल तोड़कर ले आया और बुढ़िया से इजाजत लेकर रुखसत हुआ। उधर जब कमल को उसकी माँ ने रुखसत किया तो उसे बहुत दुख हुआ था। कई रोज तक उसे भूख ना लगी, ना उसे नींद आई। सारी रात वो करवटें बदल बदल कर गुजार देती।
कभी रोने लगती और कभी दोनों के लिए खुदा से दुआएं खैर मांगती। 6 माह इसी तरह गुजर गए। जब उसे अपने बच्चों की कोई खबर न मिली तो वो ज्यादा बेचैन रहने लगी। कबीले के लोग नेक थे, उसकी बहुत दिलजोई करते, मगर वो माँ थी, उसके दिल को जो तकलीफ थी वो वही जानती थी। 6 माह के बाद वो ज्यादा गमगीन रहने लगी और अक्सर उस नदी पर जाकर रोया करती जहां से उसने कमल को रुखसत किया था। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका मामूल बन गया कि वो सुबह सवेरे उस नदी पर आती और सारा दिन नदी के किनारे एक पत्थर पर बैठकर रोया करती। कबीले के लोग ये देखते तो उन्हें बहुत दुख होता। रोते रोते उसकी आंखें कमजोर पड़ गईं और जिस्म भी कमजोर हो गया। वो लाठी लेकर नदी पर आती और शाम कबीले का कोई आदमी आकर उसे ले जाता। फिर अचानक उसकी आंखों की बहनाई जाती रही, मगर वो लाठी के सहारे नदी पर आकर सारा दिन अपने बच्चों का इंतजार करती। मुद्दत गुजर गई, वो मायूस तो न हुई, मगर कुछ वहम और खौफ सा उसे हर वक्त सताता। एक रोज वो पत्थर पर बैठी हुई थी कि किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। 2 इंसान नदी पार करके उसके पास पहुंचे। मंजू तो माँ को बिल्कुल न पहचान सका, मगर कमल ने माँ को पहचान लिया। उसने रोकर कहा माँ, और उसने चिल्लाकर कहा मेरे बेटे। फिर दोनों लिपट गए। कमल ने कहा माँ देख, मैं तेरे मंजू को ले आया हूँ। फिर वो मंजू से लिपट कर रोने लगी। कमल ने बताया माँ, ये तूने क्या हाल बना रखा है, तेरी आंखों को क्या हुआ? उसने कहा तुम्हारे गम में रोते रोते आंखें जाती रही मेरे बच्चों। कमल को फौरन याद आ गया। उसने कमल का फूल निकालकर माँ की आंखों पर लगाया। उसकी आंखों में रोशनी आ गई। वो अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश हुई, उन्हें गले से लगाया। उसे यूं महसूस हुआ जैसे नई जिंदगी मिल गई हो। वो उसे लेकर अपने कबीले में आए। कई रोज तक खुशियां मनाई गईं। कमल ने सारे कबीले को इकट्ठा किया और अपनी सारी कहानी उन्हें सुनाई और बताया कि वो कबीला जिसने हमारे घर उजाड़े थे, उस समेत तमाम जालिम कबीले राह रास्त पर आ गए हैं। अब ये जंगल जन्नत का नमूना बन गया है। फिर अपनी शादी और बुढ़िया का सब हाल सुनाया। सारा कबीला कमल की बहादुरी और कमल के फूलों का मौजा देखकर सब अशश कर उठे। उनकी माँ फिर तंदुरुस्त हो गई। कुछ दिन यहाँ रहने के बाद वो सारे कबीले को लेकर यहाँ से रुखसत हुआ। वो बहुत जल्द उस शहर साबल तक पहुंच गया जो उसने खुद तामीर किया था। उसने अपना कबीला और जंगल के दूसरे बहुत से लोग आबाद किए और शहर इतना खूबसूरत बनाया कि सारे खित्ते में इतना खूबसूरत शहर कोई ना था। बुढ़िया का कमल बहुत एहतराम करता और सारे कबीले को कहा कि मेरी सारी कामयाबी इस एहतराम के काबिल खातून की वजह से है। तमाम लोग बुढ़िया का बड़ा अदब करते। आखिर कमल ने बहुत से आदमी लगाकर बुढ़िया के बताए हुए पहाड़ पर रास्ता बना लिया। इस पर बहुत देर लग गई, मगर रास्ता आखिरकार बन गया। जब कमल उस पार गया तो वाकई वो उस मलका की सल्तनत थी। फिर कमल शहजादी को अपने शहर लाया। मलका भी साथ आई। वो ये देखकर हैरान रह गई कि इतना खूबसूरत पत्थरों का शहर सारे इलाके में नहीं। फिर वो शहजादी और मलका को उसने एक बुढ़िया के पास लाया और बताया कि इसके फैज़ से मुझे तमाम कामयाबी हासिल हुई। वो खित्ता जन्नत का नमूना बन गया और सारे लोग अमन और सलामती से रहते रहे। ये थी कमल के फूल की कहानी, जो उस नेक और जुर्रतमंद लड़के के खून से पैदा हुआ और आज तक झीलों में खिलता है।